उच्चाधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो नीति लाई गई है, यह शिक्षकों को आत्महत्या पर एक्सीडेंट के लिए मजबूर कर रही है। अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य विभागों में ईएल दिया जाता है, हमारे विभागों में ईएल की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें जून में ज़बरदस्ती छुट्टी दे दी जाती है, 15 दिन सर्दियों में ज़बरदस्ती हमें छुट्टी दे दी जाती है। आलम यह है कि क्या किसी के घर में कोई ट्रेजेडी होगी तो संभव है कि जून में ही होगी या दिसंबर में ही होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हमें ईएल नहीं दिया जाएगा तो ना तो हम शादी विवाह 10,000 शिक्षा मित्र महिलाएं हैं जो अल्प मानदेय में दूसरे जनपद मायके में ससुराली जनपदों में काम कर रही हैं। 283 रुपये से भी कम उनको मानदेय मिलता है पर दिन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहल 24 गोंडा से। मैं हामिद अली इस वक्त खड़ा हूँ जिला अधिकारी कार्यालय के सामने। आपको बता दें यानी कि हज़ारों की संख्या में शिक्षक संघ के लोग यानी कि शिक्षा देते हैं, टीचर हैं कहीं ना कहीं विद्यालयों में, वो आज सड़कों पर हैं। और सड़कों पर क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक जो युग आ गया है और जो नया लॉन्च हुआ है यानी बायोमेट्रिक सिस्टम, वो कहीं ना कहीं स्कूलों में बताया गया है कि स्कूलों में अटेंडेंस हो, और इसी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध है, तमाम तरह की मांगे हैं, किस प्रकार की विरोध है हम जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में भाई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश फिर और देखते हैं क्या है वो बता रहे हैं, क्या इस मसले बता रहे हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार द्विवेदी है। तो मसाला पहले दुख साहब आप बताओ क्या है, आप मतलब आप किस ये विरोध है? जो वर्तमान में उच्चाधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो नीति लाई गई है, यह शिक्षकों को आत्महत्या पर एक्सीडेंट के लिए मजबूर कर रही है, जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस में आज की जो व्यवस्थाएं अधिकारियों के द्वारा लाई गई हैं, यह तमाम भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिसमें इस कार्य को किया जाना असंभव है, और शिक्षा विभाग और पूरे शिक्षकों को एक दोषी ठहराने की एक नीति है। क्या वो जो है अटेंडेंस है उसका विरोध है कि और कुछ भी? हाँ, और उसके बाद में सुनते जाइए। ये संयुक्त बैनर तले है जिसमें शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं। 20,000 शिक्षा मित्र महिलाएं हैं जो अल्प मानदेय में दूसरे जनपद मायके में ससुराली जनपदों में काम कर रही हैं। 283 रुपये से भी कम उनको मानदेय मिलता है पर दिन का। नरेगा मजदूर 350 रुपये पाता है। उनकी मांग कोई 7 साल में नहीं सुनी गई। अनुदेशक हमारा जो पूर्व की सरकार के द्वारा 17,000 मानदेय किया गया था, जिसको काट करके 7,000 रुपये कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यह नए रोज ऑनलाइन के आदेश थोपे जा रहे हैं। उसके विरोध में संयुक्त मोर्चा का एक आंदोलन है, जो मांगे पूरी न होने तक ये चलता रहेगा। कुछ लोग साथी हैं जो वाकई में नहीं आते हैं, हाँ, अटेंडेंस नहीं होता, ये दोषारोपण ठीक नहीं है। ऐसी प्रक्रियाएं समस्त विभागों में है। विकास भवन में 2,000 बाबू हैं। हम लोग जिस परिसर में खड़े हैं, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, यहाँ सैकड़ों बाबू, लेखा कार्यालय में सैकड़ों लोग काम करते हैं। यहाँ यह व्यवस्थाएं नहीं लागू हैं। आज हमारे बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर तक चले जाइए, आधे विद्यालय डूब गए हैं। क्या वहाँ बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन और अध्यापकों की संभव है? अधिकारियों को खुद विचार करना चाहिए। इसीलिए पूरा शिक्षक समाज आंदोलनरत है। कितने प्रकार का काम आपसे सरकार लेती है? गिना नहीं सकते हैं। काम तो अनेकों प्रकार है, काम गिनाओ भाई, गिना दो कोई। अच्छा, एक और साथी बड़ा पसीना आ चुका है, ये बोलते बोलते आ चुका है। ये पैदल मार्च गांधी पार्क से यहाँ तक किए हैं, जिला अधिकारी कार्यालय तक। हम जाने की कोशिश करते हैं। भैया परिचय? मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। मैं ARP पद पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। और आज ये जो हमारा आंदोलन हो रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस और इसके अलावा हमारी तमाम मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो मुख्य रूप से जो कहना है हम लोगों को कि हमारी बातें, हमारी मांगों को सरकार के द्वारा लगातार अनसुना किया जा रहा है। वर्षों से हमारी कई मांगें लंबित हैं। लगभग 10 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। इसके अलावा अन्य विभागों में अर्ध अवकाश दिया जाता है। जैसे हम मान लीजिए कोई समस्या आ जाए, किसी वजह से हम लोग विद्यालय में देर से पहुँच जाएँ, तो हमारे लिए कोई अर्ध अवकाश की व्यवस्था नहीं। उस दिन हम लोग अनुपस्थित माने जाएंगे और वेतन काट लिया जाता है। तो अर्ध अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य विभागों में ईएल दिया जाता है, हमारे विभागों में ईएल की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें जून में ज़बरदस्ती छुट्टी दे दी जाती है, 15 दिन सर्दियों में ज़बरदस्ती हमें छुट्टी दे दी जाती है। आलम यह है कि क्या किसी के घर में कोई ट्रेजेडी होगी तो संभव है कि जून में ही होगी या दिसंबर में ही होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हमें ईएल नहीं दिया जाएगा तो ना तो हम शादी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि शादी विवाह के लिए हमें अपने खुद की शादी के लिए मेडिकल लेना पड़ता है। तो इन सारी जो अव्यवहारिक चीज़ें हैं, जिस
जो लागू की जा रही हैं, जो अव्यवहारिक, जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस कहा गया कि हम लोगों को दिया जाए। हमारे यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यालय में नेटवर्क नहीं है। जो ऐप बनाया गया है उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। कम पैसे दे करके रद्दी ऐप खरीदे गए हैं जो ऑन करने पर गोल गोल घूमते रहते हैं। आप लोग भी क्षेत्र में चलते हैं, देख रहे होंगे कि एक हमारे यहाँ डीबीटी ऐप चालू किया गया। डीबीटी ऐप के माध्यम से छात्रों के अभिभावकों के खातों में 1200 रुपया धनराशि दी जाती है। और जब से ये डीबीटी ऐप चालू हुआ है लगभग 4 साल हो गया, और इन 4 सालों के दरमियान कभी भी 100% अभिभावकों को पैसा नहीं दिया गया। 60 से 70% अभिभावकों के पास ही पैसा दिया गया। और इसके अलावा विद्यालय में किसी भी अभिभावक के द्वारा बच्चों को स्वयं से ड्रेस खरीद करके नहीं दिया जाता। इन सब चीज़ों की कोई निगरानी नहीं होती है। इसका भी दोषारोपण अध्यापक के ऊपर ही कर दिया जाता है कि रुपया अभिभावक के खाते में जाता है, ड्रेस बच्चा पहन करके क्यों नहीं आया है, तो उसका जिम्मेदार अध्यापक है। इसी तरीके से ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए लागू करने की व्यवस्था की गई, इसमें बताया गया कि 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अगर 15 मिनट ऐप गोल गोल घूमता रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस दिन हम अनुपस्थित मान लिया जाएंगे और उस दिन का हमारा वेतन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर डिजिटल टैब दिया गया है, ये कैसा किस क्वालिटी का है? सर टैब जो है अपने यहाँ लावा कंपनी का दिया गया है। और आप सभी लोग जानते होंगे, सब लोग क्षेत्र में चलते हैं कि लावा कंपनी का टैबलेट क्या, मोबाइल क्या, कोई भी चीज़ यहाँ पर सक्सेस नहीं है, ना कोई खरीदता है। तो इसमें भी एक गंभीर भ्रष्टाचार किया गया है। कम दाम का सामान खरीद करके ज़्यादा रुपया दिया गया है और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं, वो तुरंत क्रैश हो जाता है। और दूसरी बात, उसकी मेमोरी भी बहुत कम है, 32 GB की मात्र मेमोरी है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी ऐप सही से चल नहीं पाता है। कितनी मांगे हैं कि आप लोगों की? सर हमारी कई मांगे हैं, 6-7 मांगे हैं हमारी, जिसमें मुख्य रूप से हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग पुरानी पेंशन बहाली है। इसके अलावा हमें 15 हाफ CL दिया जाए, 31 EL की हमारी मांग है। साथ ही एक चीज़ और आपको बताना है कि सरकार अपने राज्य कर्मचारियों को यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था देती है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देती है। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ जब कैशलेस की व्यवस्था आई तो उन्होंने प्रीमियम कर दिया, और प्रीमियम सर सालाना 70,000 रुपये 5 लाख का बीमा का कर दिया गया। अब बताइए, जो 70,000 रुपया वेतन ही नहीं पाता हमारा शिक्षा मित्र और अनुदेशक, वो 70,000 रुपये का बीमा कैसे करा पाएगा? 7,000 रुपया मासिक उसको वेतन मिलता है, 84,000 रुपया उसको साल भर में मिलता है, और 70,000 का प्रीमियम का वो अगर बीमा करा ले तो उसको घर परिवार कैसे चलेगा? तो इस तरीके से हमारी कैशलेस चिकित्सा की मांग है, सभी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। और